आप भगत सिंह से तुलना करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। भगत सिंह का परिवार भी आगे खड़ा होकर कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। आप भगत सिंह के नाखून के बराबर नहीं है। आप भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, शराब के ठेके खोले थे उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। शराब माफियाओं के अपने मित्रों का कमीशन बढ़ाया था उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। जो शराब के ठेके हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले थे उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। एक प्रमाण है, मनीष सिसोदिया जी का आगे कार्यालय यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं, स्थानीय विधायक हैं, अभी तो जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोला था। आपका आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता। शराब आबकारी घोटाला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश तानाशाह की ओर जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये जो जेल में जाना था, तानाशाही की ओर देश ले जा रहा है। क्या शराब पिलाना तानाशाही की ओर है क्या? एज उम्र घटाना तानाशाही की ओर है क्या? जो शराब माफिया जो उनके मित्र हैं, जिन्होंने पंजाब चुनाव में उनको बड़े बड़े होटल दिए, पंजाब चुनाव में उनकी मदद की, क्या उनका कमीशन बढ़ाना ये संविधान के खिलाफ है क्या? आप जो काम कर सकते हैं वह करते नहीं। आपकी वो नौटंकी जल मंत्री, जिसको अधिकारियों से मिलके जल की व्यवस्था करनी चाहिए, जब आप कहते थे हर घर में नल के साथ जल, आज क्या रहा? आप 9.5 साल हो गए आपकी सरकार को, कौन जवाब देगा? वो बढ़े हुए बिजली के और जो बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, आप कहते हैं फ्री पानी फ्री बिजली, तो वो ये बिल क्यों आ रहे हैं? कौन करेगा उन्हें जीरो बिल? लगातार आप भ्रष्टाचार मचाते हैं, नौटंकी करते हैं, क्योंकि आपने अन्ना जी को एक सीढ़ी बनाया। आज अन्ना जी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। अन्ना जी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है। अन्ना जी ने कहा कि मैं देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ। दुर्भाग्य है मेरा कि इस प्रकार का नौटंकी वाला व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा। उन्होंने दुर्भाग्य कहा है अपना, उन्होंने क्षमा मांगी है देश के देशवासियों से। जी। तो ईडी सीबीआई का ऐसा ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार मचाओगे और लगातार देश को लूटोगे, दिल्ली को लूटोगे और जेल भी नहीं जाना चाहोगे। किस काम में आप जेल गए हैं जी? आप भगत सिंह से तुलना करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। भगत सिंह का परिवार भी आगे खड़ा होकर कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। आप भगत सिंह के नाखून के बराबर नहीं है। आप भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, शराब के ठेके खोले थे उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। शराब माफियाओं के अपने मित्रों का कमीशन बढ़ाया था उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। जो शराब के ठेके हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले थे उसी चक्कर में जेल गए हैं ना। एक प्रमाण है, मनीष सिसोदिया जी का आगे कार्यालय यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं, स्थानीय विधायक हैं, अभी तो जेल में पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यालय के सामने शराब का ठेका खोला था। भला हो इस क्षेत्र की जनता का, लगातार वो धरना प्रदर्शन किया तो उनको वो ठेका बंद करना पड़ा। तो ये आपकी प्रामाणिकता है कि कार्यालय मेरा सामने और सामने ही शराब का ठेका। आप देखिए, आप जाइए या मदर डेयरी से लक्ष्मी नगर तक बढ़िए, आपको 6 शराब के ठेके मिल जाएंगे, 7-8 शराब के ठेके। हर आप जाइए श्री राम चौक पे, वहाँ हॉस्पिटल है एक, एपेक्स हॉस्पिटल, थोड़ी दूर श्री राम मंदिर चौक कहते हैं उसे, श्री राम मंदिर चौक, क्योंकि वहाँ मंदिर है, उसके पास में शराब का ठेका खोला है। तो ये दुर्भाग्य है यहाँ दिल्ली वासियों का कि इस तरह का नौटंकीबाज मुख्यमंत्री और नौटंकीबाज उनका मंत्री। आप देखिए ना, आप वो जल मंत्री जिसको जल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिनको कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए अधिकारियों के साथ, पास के राज्यों के साथ, आज दिया है ना हरियाणा के मंत्री ने। इन्होंने सवाल पूछा था, उसने दिया ना पूरा कि कब कब पर डे का हिसाब कि कितने पानी छोड़ा जा रहा है। जितने पानी की डिमांड है उससे भी ज़्यादा छोड़ा जा रहा है। तो दीजिए, आप कीजिए पीसी, बताइए कि ये गलत है, आप कीजिए, लेकिन आप करेंगे नौटंकी के लिए पीसी। उस एसी उसमें कूलर लगाए और गायब हो गए जब कहते हैं आमरण अनशन पे हैं। आप ही मीडिया वालों ने दिखाया था, भला हो मेरे पत्रकार साथियों का जो सदैव सचेत रहते हैं, उन्होंने दिखाया कि सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे गायब है वो, दोपहर में लंच टाइम पे गायब है वो। तो ये नौटंकी गुरु और इनके नौटंकी मंत्रालय, इससे बाज आने चाहिए। दिल्ली की जनता को आपकी नौटंकी से लेना देना नहीं है। आप नौटंकी खोल लीजिए, दिल्ली की जनता को आपसे लेना देना है बेहतर स्कूल के लिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बेहतर जल के लिए। आज देखिए त्राहिमाम मचा है, टैंकर माफिया आपका लगातार आतंक मचाया हुआ है। जो फ्री टैंकर आना चाहिए, इमरजेंसी टैंकर, फ्री सर्विस होती है, फ्री। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे आप रोक भी सकते हैं। इमरजेंसी टैंकर फ्री होता है, निःशुल्क होता है, पर वो टैंकर जब पहुंचता है इमरजेंसी सर्विस पे तो वहाँ पर 2000 से लेके 5000 तक डिमांड की जाती है। आप पूछ लेना, कभी टैंकर के पीछे जाना आप और उस जनता से पूछना जिसने टैंकर, तो वहाँ 2000 से 5000 कमीशन। वो 5000 कमीशन इसलिए मांगा जाता है, जो इनके दलाल हैं, जो इनके, मैं कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का होता है, सामाजिक कार्यों के लिए होता है, परंतु इनके कार्यकर्ता दलाली कर रहे हैं जल बोर्ड की, ठेकेदारों की दलाली कर रहे हैं, जल बोर्ड की दलाली कर रहे हैं। थोड़े आगे जाके देखिए जेडारो का ऑफिस है, सुबह वहाँ पे आपको दलाल घूमते हुए मिल जाएंगे। आप पीने के पानी का कनेक्शन नहीं ले पाएंगे, पर उनको दीजिए 10,000 रुपये, अगले दिन आपके घर पर
जल बोर्ड का मुखिया पहुंच घर पे मिलेगा कि जी भाई साहब कहाँ कनेक्शन लगाना है। इनके मीटर रीडर घरों में सेटिंग करते फिरते हैं, कौन देगा रीडर की जवाबदेही? क्यों बिल बड़े आ रहे हैं जब आप फ्री बिल कह रहे हैं? 2 कमरे के मकान का बिजली का भी बिल और पानी का भी बिल, और आप कहते हैं फ्री है। तो फ्री कहाँ है जी? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। जब काम करने की बारी आती है, इस भीषण गर्मी में आपको जनता के लिए काम करना चाहिए था, पानी उपलब्ध कराना चाहिए था, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लगातार इस भीषण गर्मी में लोगों के लिए लड़ना चाहिए। तब आप नौटंकी कर रहे हैं, लगातार आमरण अनशन। मैं भी बैठ जाऊंगा आमरण अनशन पर, लोग बैठ जाएंगे आमरण अनशन। आमरण अनशन हल नहीं है, हल है जनता के प्रति जवाबदेही। आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप कोई आम आदमी नहीं है, और आप पक्ष का भी रोल और विपक्ष का भी रोल। अरे भैया कहीं तो बाज आइए इस नौटंकी से। अब इस नौटंकी से किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी का भला नहीं हो रहा, क्यों नौटंकी जान चुके हैं आपके शीश महल की नौटंकी, नौटंकी जान चुके हैं आपकी सुरक्षा की नौटंकी, कि आप कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, और आज पंजाब की सुरक्षा आपके साथ घूम रही है। दिल्ली की तो आपके पास सुरक्षा है ही है, पंजाब पुलिस की स्पेशल फोर्स आपके साथ गाड़ियां लेकर चलती है। आप कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज जो सीमित परिवार है, साधारण परिवार को 3 बेडरूम का फ्लैट पर्याप्त है। आप जाइए सोसाइटी में, जो साधारण परिवार है 3 बेडरूम का कमरा पर्याप्त है उनके लिए, लेकिन इनको 45 करोड़ का शीश महल तो जाहिर है। लेकिन कांग्रेस जो इनके साथ गठबंधन करा था, कांग्रेस के ही कई लोगों ने पीसी कहा कि वो 45 करोड़ नहीं, उसमें 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। नौटंकी से बाज आइए, नौटंकी से कभी किसी का भला नहीं हुआ। मैं माननीय, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा विषय है, त्राइमाम हो रखा है, लोग त्रस्त हैं दिल्ली में पीने के पानी से। इनकी मंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा एक क्षेत्रवासी होने के नाते, क्योंकि मेरा भी वोट अगर कहीं है तो दिल्ली प्रदेश में है, मैं दिल्ली प्रदेश का नागरिक हूं। मेरा निवेदन है मंत्री जी, नौटंकी से बाज आइए और दिल्ली में पानी के पीने की व्यवस्था कीजिए। अरविंद केजरीवाल की बीवी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देश को तानाशाह की और इमरजेंसी के का जो दौर था उस तरफ ले जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जेल में है ना भ्रष्टाचार में, राबड़ी देवी पता है ना, तो सुनीता केजरीवाल जी दूसरी राबड़ी देवी हैं। सुनीता केजरीवाल जी किया था ना, अभी महिला आयोग की अध्यक्षा रही, क्या नाम, स्वाति मालीवाल, उसके साथ क्या क्या गया आपकी कोठी में? जब क्यों नहीं आई सुनीता केजरीवाल जी? सुना सुनीता केजरीवाल जी का एक भी? स्वाति मालीवाल की दूसरी वीडियो आई थी जिसमें दिख रहा था वो खुद उनके पीए से बदसलूकी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, पीए मतलब आप देखिए कैसे आपके कैमरे लगाए हैं, आधे सीसीटीवी तो उन्होंने गायब कर दिए। स्वाति मालीवाल जी ने कहा ना, अभी जांच चल रही है उसकी, अभी जांच में सारा आ जाएगा। स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि शुरू से लेके आखिर तक की वीडियो जाहिर कीजिए, क्योंकि वो वीडियो उनके घरों में लगी हुई थी, उनकी कोठी में लगी हुई थी, उसकी शीश महल में लगी हुई थी। उन्होंने कहा अगर आप में दम है तो शुरू से लेके अंत तक की वीडियो पब्लिक में लाइए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सुनीता केजरीवाल ने एक बार पब्लिक में आकर नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन माननीय सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है जी, मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए इस तरह की नौटंकी करनी है। आज देखिए क्या आपके पास केजरीवाल जी के पास कोई विधायक नहीं बचे, उनके कोई विधायक या उनके कोई मंत्री नहीं थे जिनको वो आगे बढ़ाए, लेकिन नहीं, क्योंकि मंत्रियों को आगे बढ़ाएंगे तो एंड में वो उनकी पोल खोलेंगे किस प्रकार भ्रष्टाचार मचा है। इसलिए सुनीता केजरीवाल जी को आगे करना है, सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये उनका राग चल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली, जलती की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जब से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देख रहे हैं, हमने ये भी देखा एक भी विधायक ने आम आदमी पार्टी में अपना मतलब जो समर्थन है वो भी नहीं लिया वापस, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी तो अरविंद केजरीवाल पे की ईमानदारी पे भरोसा है। भाग रहे हैं। अभी इन्होंने 1000 रुपए का फितूपा छोड़ा था, इनके विधायक थे लक्ष्मी नगर के नितिन त्यागी जी, उन्होंने कहा मैं इस तरह के आरोपों में, इस तरह के अनर्गल चीज़ों में साथ नहीं दूंगा, बाद में आके जुड़े दूसरी पार्टी, लेकिन भाग रहे हैं छोड़ के। आप ये भी देखिए रोज 2 नए नेता भाग जाते हैं, उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी, जो कहते हैं ना अली बाबा चाली चोर, तो उस तरह की ये चौकड़ी लगातार उधम मचाए हुए, लगातार भ्रष्टाचार मचाए हुए है। आप लगातार जल बोर्ड के कौन देगा जो 60,000 करोड़ रुपए का? आज देखिए जब कांग्रेस सरकार थी, जब गई थी लास्ट में 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था जल बोर्ड, और आज 60,000 करोड़ रुपए घाटे में जल बोर्ड। कौन जवाब देगा? कैसे गया जल बोर्ड घाटे में? क्योंकि कोई ऑडिट नहीं कर रहे। आप कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जल पूरा अन्ना जी के ऊपर जो आपने पार्टी बनाई, अन्ना जी के कंधों पर रखकर, क्या बयान विषय था, क्या मुख्य बिंदु था ना जन लोकपाल? कहाँ गया वो जन लोकपाल?
किस बस्ते में गया वो जन लोकपाल? आज जो जल बोर्ड के घोटाला हुआ 60,000 करोड़ का, क्यों नहीं आप ऑडिट कराते? कहिए ना आगे बढ़ के कि सीबीआई जांच करे। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं मचाया तो सीबीआई सारी चीजें रखेगी। आप कहिए आगे बढ़ के कि सीबीआई जांच होनी चाहिए जल बोर्ड के घोटाले की। वो तो कहते हैं, लेकिन सीबीआई खुद बीजेपी के इशारों पे चल रही सारी है। जो संस्थाएं आपके फेवर में दे तो संस्थाएं ठीक, और संस्थाएं अगर आपके विपरीत अगर कुछ आ जाए तो देश की जो संवैधानिक संस्था है उस पर आरोप लगाना। अभी कहते थे ना पहले ईवीएम, इस बार ईवीएम पे मुद्दा नहीं बना, इन पे लगातार ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते थे, पर इस बार आरोप नहीं बना। मेरा मानना है देश की संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक के हिसाब से कार्य करती हैं। इस तरह से अनर्गल बातें करना और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाना और आरोप लगाकर बचकर भागना, ये भी ठीक नहीं है। आरोप लगाते हैं और बचकर, अभी था ना, अभी आरोप लगाया था तो कहा था इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था इनको, कीजिए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। तो इस तरह से अनर्गल आरोप लगाना संवैधानिक संस्थाओं पर और फिर भागना, आप कीजिए आगे बढ़ के कीजिए, अपनी एजेंसी से जांच कराइए ना, 60,000 करोड़ का जवाब दीजिए जो दिल्ली जल बोर्ड का आपने घोटाला किया है, ऑडिट कराइए, ऑडिट तो कराइए ना। क्यों ऑडिट नहीं कराते 60,000 करोड़ रुपए का जो घाटा दिखा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का? घाटा दिखा रहे हैं क्योंकि आपने लगातार जो दिल्ली की संस्थाएं हैं उनको लूटा है, लूट खसोट मचाई है। आपके विधायक मोटा मोटा कमीशन ले रहे हैं। आज देखिए तुगलकाबाद, संगम विहार, देवली और हमारे यहाँ चिल्ला, अभी कल मैं देख रहा था आपके जैसे एक पत्रकार भाई, हमारे एक मीडिया के बंधु चिल्ला गांव में पहुंचे हुए थे, वहाँ टैंकर पे हाहाकार मचा था। भला है आप पत्रकार भाइयों का जो लगातार इनकी पोल खोल करने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको सलूट करना चाहूँगा कि आप जैसे लोग इनकी पोल खोल करने का कार्य करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।